नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की नरसिंहपुर की खबर के साथ। भीषण सड़क हादसा यहां पर देखने को मिला। कंटेनर ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुवातला थाना के पास राजमार्ग चौराहे की एक घटना है। नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कंटेनर ने वैन को टक्कर मार दी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुवाताल थाना क्षेत्र के पास राजमार्ग चौराहे पर ही घटना को अंजाम दिया गया। भीषण सड़क हादसा नरसिंहपुर में, और आप देखिए कि किस तरीके से जो कंटेनर और वैन है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वैन की तस्वीर आप देख रहे होंगे, परखच्चे से उड़ गए हैं वैन के। तो नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत हो गई है। वैन में भी जो लोग सवार थे, हालांकि क्रेन की मदद से यहां से हटाया गया है वैन के हिस्सों को, और जो कंटेनर है वो भी पलटा हुआ नजर आ रहा है। ओवरटेक करने के चक्कर में लग रहा है मानो कि हादसा हुआ है। हालांकि इस पर आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है और अभी हादसे में 2 की मौत की खबर आई है और एक की हालत गंभीर बनी है। मुरैना में नियमों को ताक पर रखकर बसों का संचालन किया जा रहा है। बस की छत पर यात्रियों को बैठाया जा रहा है। ब्रेक लगाने के बाद बस की छत से एक युवक गिर गया। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ओवरलोड बस की छत पर बैठे थे दर्जनों यात्री। इस तरह जान हथेली पर रखकर लोग सफर कर रहे हैं। सिर्फ समय को बचाने के लिए लोग जो हैं और पैसे को बचाने के लिए नियम को ताक पर रखकर बसों की छत पर बैठ रही हैं, और जो बस संचालित कर रहा है उसको नियम और कानून की फिक्र ही नहीं है। कई यात्री ऐसे हैं जिनको बस की छत पर बैठा दिया जाता है। इस बीच दुखद ये कि ब्रेक जैसे ही लगी वैसे ही बस की छत पर बैठा एक युवक नीचे गिर गया और उसकी हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बस ओवरलोड थी, इसलिए संचालक ने बस की छत को भी नहीं छोड़ा। छत पर भी बस की वो लोगों को बैठाने लगा और जैसे ही ब्रेक लगी एक युवक नीचे गिर गया और उसे गंभीर चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब खबर नीमच से है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गंभीर स्थिति देखने के लिए जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया है। खेड़ी मोहल्ला से रामपुरा दरवाजा क्षेत्र की घटना है और पैसे के लेन देन में चाकूबाजी की गई है। एक युवक ने दूसरे युवक पर हमला किया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। खेड़ी मोहल्ला से रामपुर की ओर जा रहा था। हमले में गंभीर रूप से युवक घायल हुआ है। और अब खबर इंदौर से है, जहां दुकानों पर दुकानदार के नाम को लेकर सीएम को पत्र लिखा गया है। बीजेपी विधायक ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है। दुकान पर मालिक का नाम लिखने के लिए नियम बनाने की मांग की गई है। दुकान के बाहर नाम लिखने से गुडविल बनेगी, ऐसा रमेश मेंदोला का कहना है। इंदौर में दुकानों पर दुकानदार के नाम को लेकर मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया है और बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने एक पत्र लिखा सीएम डॉक्टर मोहन यादव को और कहा कि दुकान पर मालिक का नाम लिखने के लिए नियम बनाए जाए। आपको बता दें कि ये नियम उत्तर प्रदेश में भी है और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के भी कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर नाम लिखा गया है, चाहे वो ढाबा हो या कोई छोटी मोटी दुकान हो, स्टेशनरी की ही क्यों ना हो, इसके अलावा कोई रेस्टोरेंट हो। इसी की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कानून को बनाने की बात की गई है। इस तरह के जो निर्देश हैं वो जारी करने की बात की गई है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, यूपी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी ऐसी मांग उठी है। उत्तर प्रदेश में तो है ही, स्टेशनरी हो चाहे रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो, वहां पर जो मालिक है उसके नाम का जो बोर्ड है वो लगा रहता है। क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ पत्र में जिक्र किया गया?
बीजेपी के विधायक हैं रमेश मेंदोला, उन्होंने भी अब पत्र लिखकर ये मांग की है। और कुछ देर पहले ही इंदौर के जो महापौर हैं पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने भी महापौर के बयान को पे सहमति जताते हुए कहा है कि बिल्कुल होना चाहिए। यूपी नहीं, हर जगह पे, अब हर राज्यों में ये चीज़ होना चाहिए। अगर आपकी दुकान है, आपका क्या नाम है, आप उसके प्रोपराइटर है, तो आपको बाहर उसको बाकायदा उसका बोर्ड लगाइए। आपका खुद का नाम लिखने पर ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? और अगर कांग्रेस पे ऐतराज़ दर्ज करा रही है तो कांग्रेस तथ्यात्मक तरीके से बताए कि आखिर उन्हें क्यों इस चीज़ से ऐतराज़ है। अगर हम अपने घर के बाहर अपना नाम लिखते हैं कि ये हमारा मकान नंबर है और ये हमारा घर है, ये दुकान हमारी है, दुकान के बाहर हमें नाम लिखने पे कोई भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री को जो विधायक ने पत्र लिखा है उस पर मैं भी सहमति जताता हूँ। अगर इसके लिए कानून नहीं है तो इसके लिए बाकायदा कानून बनाना चाहिए और यूपी के तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी ये चीज़ लागू करना चाहिए कि जो भी लोग हैं, जिनकी भी दुकानें हैं, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, दुकान है, वो अपनी दुकानों के बाहर में अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, बने रहिए मिथिलेश। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा बग्गा जी, रमेश मेंदोला की तरफ से एक पत्र लिखी गई है मुख्यमंत्री को, जिसमें यह मांग की गई है कि जो भी दुकान है, स्टेशनरीज है या फिर जो ढाबा है, फूड सेंटर्स कुछ भी हो, वहां पर अब मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। इससे क्या उद्देश्य है बीजेपी का, क्या चाहती है बीजेपी? देखिए, दुकानदारों का नाम लिखा होना चाहिए तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बाकी मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि नाम कुछ और लिखा होता है, प्रोप्राइटर कुछ और होते हैं। जो खाने वाली पद्धति है, जो वहाँ पे कस्टमर्स जाते हैं, वो कुछ और अलग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो कई बार इसमें धोखा भी होता है, कई बार उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं, कई बार उनकी भोजन की प्रणाली भी आहत होती है। मुझे लगता है कि एक सही बात है और उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर लागू करेंगे। रमेश जी की ठीक है, अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अभिनव जी, इस पत्र को आप कैसे देखते हैं और इस मांग को आप कैसे देखते हैं जो रमेश मेंदोला की तरफ से की गई है मुख्यमंत्री जी को? देखिए, ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो डबल इंजन की सरकार है तो पत्र क्यों लिख रहे हैं? आप तो सीधे आदेश जारी करवाइए ना। सब पूरे विधायकों को इकट्ठे होकर बोलना चाहिए। अभी सुबह बोला है, शाम तक तो बहुत देर की बात है, अभी 1 घंटे में कर देना चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा। देखिए, सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में ब्रेकिंग बनने के लिए, इससे ज्यादा इनकी सोच नहीं होती है। इनकी चाहे विधायक हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके नेता हो, इनको सिर्फ सुर्खियों में रहना है, बोलकर कुछ भी करना है। अभी जनता ने करारा जवाब दिया, उसके बाद भी अभी ये लोग शांत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जिज्ञासा ये, इनको ऐसा लग रहा है कि इस देश में अगर इसी तरीके की बातें करते रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे, तो हम लगातार चर्चित होते रहेंगे। लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जनता ने जवाब दिया है। तो जनता अभी जो महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार जिस तरीके से जो मिडिल क्लास फैमिली सरवाइव कर रही है महंगाई को लेकर, उससे परेशान है। अब आप ठीक है, नाम बदलना हो, चाहे आपको कुछ करना हो, सरकार आपकी है भाई, आपको जैसा अच्छा लगे आप करिए, इसमें कोई आपको रोक तो सकता नहीं। लेकिन सुर्खियों में आना है, ब्रेकिंग बनना है, बस ये चाहत जो है। तर्ज पर अभिनव जी, नाम जो है यूपी में भी इसी तरह के नियम कानून है, ठीक इसी तरह एमपी में भी अब लागू करने की मांग उठ रही है। लाउड स्पीकर्स का तो आपने देखा ही, लाउड स्पीकर्स भी हटा दिए गए। इसके अलावा खुले में मांस बिक्री, इस पर भी उत्तर प्रदेश में रोक है और यही मध्य प्रदेश में भी लागू करने की बात सामने आ रही है। तो यूपी के तर्ज पर आधे से ज्यादा चीजों को मध्य प्रदेश में भी लागू करने की जो कवायद है वो हमने बीते दिनों में देखी है और आगे भी हम देख रहे हैं। अभी जो हाल ही में पत्र आया है वो, इस चीज को आप या इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं? और भी कई ऐसे फैसले यूपी की तर्ज पर अगर लिए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस उस पर स्टैंड लेगी या फिर स्वीकार्य है? नहीं, आप क्या इतने नाम बदल दिए यार, मतलब स्टेशन के नाम बदल गए। आपने देखा होगा वहां पे अभी किस तरीके से पानी बह रहा, कहीं भी स्टेशन आप देखिए, कितने एयरपोर्ट जो है उनके नाम, मतलब सब जगह नाम। कुछ होता है क्या? इससे क्या होता है? कोई फर्क दिखता है आपको इन सब चीजों से? ये सब चीजें, इससे डेवलपमेंट नहीं होता, इसे विकास नहीं कहते हैं मैडम। इसको कहते हैं सिर्फ सुर्खियों में बने रहना और जनता को भ्रमित करते रहना कि हम किस तरीके से जनता, मतलब आप सोचिए, इनसे जनता के मुद्दों की बात करो तो इधर उधर की बात करते हैं और इन बातों में इनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। फौरन चिट्ठी लिखना, फौरन सुर्खियों में आना है। तो ये दिखाता है कि आज जो महंगाई दर बढ़ रही है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसानी की क्या हालत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेहा जी, सड़कों की हालत, केवल नाम लिख देने से क्या काम बदल जाएगा?
अभिनव जी को भी इससे आपत्ति नहीं है स्पष्ट तौर पर। और जो आपने कहा यूपी की तर्ज पर लाउड स्पीकर्स का बैन यूपी की तर्ज पर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हुआ है। और जहां तक है खुले में मांस बिक्री, ये फूड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत में आता है और ये यूपी की तर्ज पे नहीं हुआ, ये देश भर के लिए है कि खुले में अगर मांस बिकेगा तो उसके कई सारे रेपोकेशंस हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो मेडिकल साइंटिफिक रीजंस हैं उसके पीछे। और अभी भी जिस तरीके से आप लिखेंगे बाहर माँ वैष्णो ढाबा और अंदर प्रोप्राइटर कोई और होगा, भोजन कुछ और दिया जाएगा, कावड़ की यात्रा निकलने वाली है, वो कावड़िए जो 200, 250, 500 किलोमीटर चलकर जाते हैं, उनकी भावनाएं, उनकी धार्मिक आस्था, उनके भोजन प्रणाली। और मुझे लगता है कि समस्या क्या है, अगर कोई ब्रांड भी होता है, कोई कुछ और भी होता है, तो वो बाहर अपना नाम लिखता है ना। अगर प्रोप्राइटर अपना नाम लिखेगा तो यहाँ पर कोई धर्म विशेष नहीं लिख रहा नाम, मुझे भी अपना नाम लिखना है, आपको भी अपना नाम बाहर लिखना है, बहुत स्पष्ट है। अगर रमेश जी ने इस प्रपोजल को आगे भेजा है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जल्द इस पर हालांकि कोई अब फैसला जवाब का लेंगे। इंतजार है कि जवाब क्या आता है मुख्यमंत्री की तरफ से। पत्र तो भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया अभिनव जी, आपने भी अपनी बात रखी। मिथिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात इंदौर की ही करेंगे, जहां आईआईटी कैंपस के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सिमरौल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से एक मेल आया। 15 अगस्त के दिन स्कूल को उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल ने सिमरौला थाने में शिकायत भी कर दी है। आईआईटी कैंपस की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, कुछ डिटेल सामने आई क्या इस धमकी को लेकर? मिथिलेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो मिथिलेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। आईआईटी कैंपस की फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आपको बता दें कि आईआईटी कैंपस के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सिमरौल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को 15 अगस्त के दिन बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मिथिलेश, क्या आप तक आवाज आ रही है? मिथिलेश से संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी खामी की वजह से। हालांकि दोबारा साधने की कोशिश करेंगे संपर्क। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से एक मेल आया है और स्कूल को उड़ाने की धमकी इस मेल के जरिए दी गई है। स्कूल ने सिमरौला थाने में शिकायत भी कर दी है। आईआईटी कैंपस की फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 15 अगस्त नजदीक है और उससे पहले बम से उड़ाने की धमकी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आप तक आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। मिथिलेश, क्या जानकारी इस मामले में, क्या अपडेट आया है? कुछ सुराग, कुछ पता चल पाया, किसने भेजा, कहां से आया? देखिए, सिमरोल स्थित आईआईटी कैंपस है, उसके अंदर ही पीएम केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, जिसे 15 अगस्त के दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और ईमेल पर लिखा हुआ है, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का ये मेल है, आईएसआई उस पर लिखा हुआ है। एक तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हूँ और बीडीएस की जो टीम है सिमरोल कैंपस के लिए रवाना हो रही है। यानी बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है ये कैंपस के लिए जा रही है और वहाँ पर जाकर जो बम मिला हुआ है उसकी पूरी जाँच की जाएगी। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर बीडीएस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और टीम जो है सिमरोल के लिए रवाना हो रही है। ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी भी इनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, अंदर की मैं तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं कि जो टीम है अपने साथ सारे संसाधन लेके जा रही है, क्योंकि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तमाम अधिकारी यहां से सिमरोल कैंपस के लिए रवाना हो रहे हैं और अभी तक जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो इस बात में जुटे हुए हैं जांच पड़ताल करने में कि आखिर ये मेल कहां से आया है और मेल में जो कुछ लिखा हुआ है वो किसने मेल किया है। और दूसरी तरफ बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। उमाकांत चौधरी हैं, ग्रामीण डीएसपी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और उनसे पूछेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या जांच हुई है। सर, धमकी भरा मेल आया है सर, कि जांच कहां तक पहुंची है, कहां से क्या आया है, क्या कुछ लिखा है मेल में? देखिए, कल हमें आईआईटी सिक्योरिटी जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा हमारे थाने पर एक पत्र दिया गया था कि उनके आईआईटी कैंपस में जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है उनके प्रिंसिपल के मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ है जिसमें उनको 15 अगस्त को बम से उड़ाने की कैंपस को धमकी दी गई है और वो उसमें सब्जेक्ट जो है वो आईएसआई पाकिस्तान का दिया हुआ है।
हमारी साइबर टीम के द्वारा उसको क्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में हमने सिमरौल में एक केस भी कायम किया है और इसके अलावा सुरक्षा के जो मापदंड जो हमारी एसओपी बनी हुई है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम, स्नाइपर डॉग की टीम के साथ सर्चिंग कर रहे हैं। इसके अलावा आईआईटी कैंपस की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उनके कर्मचारी अधिकारियों के साथ भी हम लोगों की मीटिंग हो रही है। इसके अलावा हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं। चूँकि मेरे अनुभाग में वो आता है तो अभी हम सारे उस तरह के मेजर्स अपना रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इसमें पैनिक ना करें। सुरक्षा की सारे व्यवस्था की जा रही है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि इस तरह के फर्जी मेल भी लोग डालते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के स्कूलों का भी इसी तरीके से लोगों ने किया था, लेकिन फिर भी जो एसओपी है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, हर आने जाने वालों पर नजर है। बिल्कुल, कल से ही ये चीज़ हम लोगों ने उनको समझाइश दे दी है। आईआईटी की सिक्योरिटी जो है और स्थानीय पुलिस है उसमें लगी हुई है। कोई भी आने जाना वाला व्यक्ति है कैंपस के अंदर वो प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड के साथ हो। जो भी सामान है पहले उनके केंद्रीय भंडार गृह में जाएगा, वहाँ से प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद ही वो कहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि जो बीडीएस की टीम है वो सर्चिंग के लिए इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम से सिमरोल कैंपस के लिए रवाना हो रही है। यानी पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और चप्पे चप्पे पर कैंपस में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, क्योंकि 15 अगस्त के दिन स्कूल को उड़ाने की धमकी मिली है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। और वाकई में अभी भी क्योंकि चल रही है जांच पड़ताल, तो अभी देखना होगा कि ये मेल, इसका उद्देश्य क्या था, क्या मकसद था। भोपाल की ओर रुख करेंगे जहां कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक जारी है और बैठक में दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार मौजूद है, भंवर जितेंद्र सिंह, अशोक सिंह भी बैठक में मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बैठक में मौजूद है, जयवर्धन सिंह, कांतिलाल भूरिया भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी इस महत्वपूर्ण बैठक में। दिग्विजय सिंह से लेकर उमंग सिंघार भी मौजूद हैं और ये बैठक कई मायनों में खास है। तो ये बैठक की तस्वीर आप देखिए, कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक चल रही है जहां पर कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। हालांकि लगभग 30 से भी ज्यादा नेता इस बैठक में मौजूद है। जीतू पटवारी भी मौजूद है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद हैं और दिग्विजय सिंह भी मौजूद है इस बैठक में। हालांकि 30 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल हैं और इस कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें कि चर्चा की जाएगी चुनाव को लेकर। हालांकि उपचुनाव भी हैं आने वाले दिनों में, तो उस पर भी चर्चा संभव है कि कैसे रणनीति तैयार की जानी है उपचुनाव में जीत हासिल करने की। कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं, नेता हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो लगातार मोहभंग होता जा रहा है कांग्रेस के ही नेताओं का पार्टी से। बीते दिनों में भी कुछ अनबन और कुछ वीडियोस वायरल हुए, उन पर भी आज चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण उपचुनाव को लेकर और सामंजस्य बैठाने की कोशिश पार्टी में और भी ज्यादा बेहतर तरीके से की जाएगी। जबलपुर में आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्यमी जुटेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। 5 सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म और गारमेंट्स क्लस्टर्स पर चर्चा होगी। कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर ने रजिस्ट्रेशन कराया है और ये प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा समिट माना जा रहा है। निवेश आएगा तो प्रदेश बढ़ेगा और ऐसे में 5 सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा, जिसमें कि एग्रो, माइंस है, डिफेंस है, गारमेंट्स है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाना है, टूरिज्म के लिए कैसे लोगों को और जागरूक किया जाना है। प्रदेश में जो निवेश है, जितना निवेश होगा उतना ही प्रदेश आगे बढ़ेगा। ऐसे में कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इस रजिस्ट्रेशन को आज जबलपुर में आयोजित किया जा रहा है। शुरुआत इसकी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। शुभारंभ इस पूरे समिट का, इस पूरे कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, जिसमें कि देश और विदेश से कई उद्यमी जुटेंगे और साथ ही 5 सेक्टर पर विशेष तरीके से फोकस होगा, जैसा कि हम बता ही रहे हैं।
डिफेंस हो, माइंस हो, एग्रीकल्चर हो या फिर टूरिज्म और गारमेंट्स, इन पर आज चर्चा की जानी है। कॉन्क्लेव बहुत ही ज्यादा खास है, जिसकी तैयारियां एक हफ्ते पहले से ही की जा रही हैं, क्योंकि देश विदेश से मेहमान आएंगे, देश विदेश से उद्यमी आएंगे, इसलिए भी बहुत ज्यादा खास। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी? इस कॉन्क्लेव में जितने भी इन्वेस्टर्स आएंगे, जितने भी उद्यमी आएंगे, क्या वो भी पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए उद्यमी जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्य यहाँ का सेमिनार हॉल है इस पूरे कन्वेंशन सेंटर का, वहाँ पर पहुँचेंगे और विधिवत रूप से इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। 80,000 से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आने का जो अनुमान है वो इस पूरे कॉन्क्लेव के जरिए जो है वो लगाया जा रहा है और इससे मध्य प्रदेश की ग्रोथ में एक मील का पत्थर स्थापित होगा। और खासतौर पर अगर जबलपुर की बात करें और पूरे महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इस क्षेत्र का विकास हो सकेगा, क्योंकि 5 बड़े सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर आने वाली हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है डिफेंस, उसके बाद एग्रीकल्चर, माइनिंग और माइन से रिलेटेड, टेक्सटाइल, गारमेंट्स से संबंधित जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के आने की भी संभावना है, यानी कि यहाँ पर अब 2 दवाइयाँ बनने का जो कारोबार है वो भी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। वासु, फौरन से आपके पास आऊंगी, क्योंकि हर तस्वीर दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।